और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मंडोली जेल में फूट फूट कर ठग सुकेश चंद्रशेखर रोता हुआ नजर आया है। जेलर दीपक शर्मा जय सिंह के सामने सुकेश चंद्रशेखर रोता रहा। उसके रोने की वजह क्या है, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि सुकेश चंद्रशेखर महाठग कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर जेलर दीपक शर्मा के सामने रोता हुआ नजर आया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह के सामने जब रो रहा था उस वक्त की तस्वीरें। ये किन बातों को लेकर रो रहा है, मंडोली जेल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुकेश चंद्रशेखर अपने रुआब के लिए चर्चा में रहा था पिछले दिनों। आपको याद होगा वैलेंटाइन डे पर जब जैकलिन को लेकर सवाल पूछा गया था तो उसका रिएक्शन क्या था, और आज ये रोता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सवाल ये है कि आखिर किस बात को लेकर ये रो रहा है। कई बार इसने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी अपनी जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर। इधर मंडोली जेल में उसके रोने की ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या उसे अपनी गलती का एहसास है, क्या ठगी को लेकर उसे पछतावा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन आप देखिए सुकेश चंद्रशेखर कैसे रो रहा है। अब दो तस्वीरें, फूट फूट कर सुकेश चंद्रशेखर रो रहा है एक तस्वीर में, दूसरी तरफ सुकेश के सेल में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या पूरा मामला है, क्यों ये रो रहा है और किस बात को लेकर सुकेश के सेल में छापेमारी की कार्रवाई की गई? अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। दरअसल मंडोली जेल में छापेमारी की गई थी। लगातार जिस तरीके से जेल में ये बातें सामने आती हैं कि कहीं न कहीं जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनके पास मोबाइल फोन रहते हैं, साथ ही साथ कई ऐसी चीजें जो कि जेल में पूरी तरह से अलाउ नहीं है, इसको लेकर समय समय पर छापेमारी की जाती है। दीपक शर्मा जो कि मंडोली जेल के जेलर हैं, उन्होंने जब छापेमारी की, सुकेश चंद्रशेखर के सेल में छापेमारी की, तो वहां से करीब 1.5 लाख रुपए की महंगी कंपनी की चप्पलें मिली, साथ ही साथ 80,000 रुपए के 2 जींस मिले, जिसको जब्त किया गया। और इस कार्रवाई के बाद सुकेश चंद्रशेखर को देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो रोता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरीके से वो फूट फूट कर रो रहा है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर की जो आदत रही है, पहले भी हमने देखा था कि कैसे उसने कहीं न कहीं जेल स्टाफ को अपने झांसे में लेकर उन्हें पैसे खिलाकर उसने कहीं न कहीं जेल को एक तरीके से कहा जा सकता था कि आरामगाह बना रखा था। वहीं से उसने ठगी का अपना रैकेट भी चलाया, और इसी को लेकर सुकेश चंद्रशेखर को कहीं न कहीं शिफ्ट किया गया था। और अब जैसे ही दीपक शर्मा को यह खबर मिलती है कि सुकेश चंद्रशेखर के पास वो तमाम चीजें हैं जो कि जेल में अलाउ नहीं है, इसको लेकर छापेमारी की गई। और जब छापेमारी की कार्रवाई खत्म हुई तो सुकेश चंद्रशेखर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से फूट फूट कर रो रहा है। ये वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसने जेल से करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने बाकायदा तमाम लेटर लिखे, जेल से तमाम लेटर लिखे और तमाम आरोप लगाए, न सिर्फ जेल स्टाफ पर बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया गया, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया सुकेश चंद्रशेखर ने। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे ही सुकेश चंद्रशेखर पर यह कार्रवाई हुई, उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काफी देर तक तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत सारी कहानी बयां कर रही हैं। पैसे का रुआब वो कितना भी क्यों ना झाड़ ले किसी वक्त पर, लेकिन आज वो कैसे परेशान है, कैसे वो अपनी गलती पर पछता रहा है, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया अनुज।